हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज मनोज जबराल। हम लोग डीआई की सीरीज कर रहे हैं, तो टुडे वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट फनल डीआई। राइट। अब फनल डीआई जब हमें देखने को मिलती है या इस तरह का डीआई जब हम करते हैं, एग्जाम में आती है, तो हमें थोड़ा सा डर लग जाता है कि यार ये किस टाइप की डीआई होगी, काफी टफ हो सकती है या काफी बहुत मुश्किल डीआई। इस तरह की डीआई तो हमने प्रैक्टिस भी नहीं की। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि फनल डीआई में घबराने की कोई भी बात नहीं, क्योंकि फनल डीआई सिर्फ दिखने में एक ऐसे देखो, आपने कई बार ऐसे डीआई की होगी जिसमें टेबल फॉर्म में आपको डेटा गिवन है। ठीक है, सपोज करो ए, बी और सी, तीन तरह की कोई कंपनी है और उन्होंने अपने अपने अलग अलग प्रोडक्ट कुछ टेबल की फॉर्म में आपको दिए हैं। इसी चीज को अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूं, यही टेबल को अगर मैं ऐसे कुछ डायग्राम बना के कर दूं, सपोज करो मैं इसे ऐसे बना देता हूं, ये और ये। ठीक है, अब इसे ए लिख दूं, इसे बी लिख दूं, इसे सी लिख दूं। अब ऐसे एक फनल बना दिया मैंने, तो क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ा, डेटा तो सेम है ना। ठीक है, तो इस फनल डीआई से घबराने की कोई जरूरत नहीं। इस फनल डीआई को आपको ऐसे ही समझना है, जस्ट लाइक एक टेबल है, बस वो टेबल की जो लाइनें हैं वो गलत बना दी हैं, ऐसे समझ के करो इस क्वेश्चन को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है, मेंस के एग्जैक्टली तो नहीं आया, मैंने इसमें थोड़े काफी चेंजेस किए हुए। तो एक ये फनल डीआई है और इससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि फनल डीआई में क्या होता है। ठीक है, तो पी क्यू आर एस, ये कुछ बातें हमें दी गई हैं पी क्यू आर एस की। और पी क्यू आर एस क्या है? ये बोला हुआ है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइंट। क्यू क्या है? नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय ज्वाइंट। आर क्या है? नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय ज्वाइंट इन द कंटेंट डिपार्टमेंट। और एस क्या है? नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय ज्वाइंट इन द सेल्स डिपार्टमेंट। तो एक तरीके से एक हमें एक कंपनी है, उसका डेटा गिवन है। ठीक है, और अभी तक तो हमें इसके बारे में कुछ और डिटेल नहीं पता। राइट, अभी तक हमें सिर्फ ये पता है कि एक हमें डेटा गिवन है जिसमें पी क्यू आर एस, ये कुछ नंबर्स हैं, जिसमें पी क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइंट। क्यू क्या है? नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय ज्वाइंट। आर क्या है? नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय ज्वाइंट इन कंटेंट डिपार्टमेंट। तो ये इसमें सिर्फ टोटल जो फीमेल है अलग अलग डिपार्टमेंट में जो ज्वाइन की होंगी वो बताए गए हैं। ठीक है, अब हमें अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, पी मिल जाएगा, उससे अगर हम क्यू निकाल देंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय, क्योंकि फीमेल हमें गिवन है। अच्छा, जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं उनमें से कुछ फीमेल एम्प्लॉय कंटेंट डिपार्टमेंट में है, इसमें लिखा हुआ है कंटेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है, अदर डिपार्टमेंट में भी होंगी कुछ, पर उनमें से कुछ जो है वो कहाँ है? कंटेंट डिपार्टमेंट में, इस बारे में गिवन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी तक तो हमें यही समझ आ रहा है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब ये कुछ नोट दिए हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डीआई का मैं हर बार कहता हूं, नोट और उनकी कंडीशंस होती हैं, तो इसे पढ़ लेते हैं। भाई, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेल एंड प्लस नंबर ऑफ फीमेल। ठीक है, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय ज्वाइंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय ज्वाइंट इन कंटेंट डिपार्टमेंट प्लस नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय ज्वाइंट इन सेल्स डिपार्टमेंट। सिमिलरली फीमेल एम्प्लॉय का दिया हुआ है कि कंटेंट प्लस सेल्स। तो एक और चीज हमें पता चल चुकी है कि इस कंपनी में सिर्फ दो ही डिपार्टमेंट है, एक है कंटेंट डिपार्टमेंट और दूसरा है सेल्स डिपार्टमेंट। ये हमें आइडिया लग चुका है कि सिर्फ दो ही डिपार्टमेंट है इसमें, कंटेंट और सेल्स। चलो एक और कंडीशन, अच्छा चार कंडीशन हमें दी हुई है। 37.125% ऑफ पी इज इक्वल्स टू आर, एक हमें ये गिवन है। ठीक है, एस इक्वल्स टू बोला है 12/25 ऑफ क्यू। आर इक्वल्स टू बोला है एस प्लस 582,540, ये आर की वैल्यू गिवन है, और क्यू की वैल्यू है 34% ऑफ पी। ये हमें कुछ कंडीशंस यहां पे दी हुई। तो इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मेनली हमारे पास यही कंडीशंस है ना, बाकी तो एज सच हमें सिर्फ टेबल देखना है और हमारा मोस्ट ऑफ द टास्क कंप्लीट हो जाएगा। चलो तो देखते हैं फिर इसमें क्या किया जा सकता है और क्या है। अगर मैं इस पहली कंडीशन को देखूं तो इसमें लिखा हुआ है 37.125% ऑफ पी इज इक्वल्स टू आर, ये यहां पे गिवन है हमें पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि 37.125 अपॉन 100 ऑफ पी इज इक्वल्स टू आर, ये मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। ठीक है, अभी इसे प्रॉपरली मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये लिख दिया। एक और कंडीशन यहाँ पे हमें गिवन है, जो कि गिवन है कि S इज इक्वल्स टू
S इज इक्वल्स टू 12/25 ऑफ Q। ये कंडीशन भी हमें यहां पर गिवन। और कंडीशन है R इज इक्वल्स टू S प्लस 582540, ये भी कंडीशन गिवन है। और Q इज इक्वल्स टू 34% ऑफ P, ये कंडीशन भी हमें यहाँ पे गिवन। ठीक है, अभी दिखने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा है। उसका रीजन क्या है कि इस जो क्वेश्चन है इसमें हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल सकती है, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच क्या होनी चाहिए करने के लिए। वैसे जब हमने इसे पहली नजर में देखा था तो हमें ऐसा फील हुआ कि बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन है जिसमें हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे जैसे हम इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ते चले गए, जैसे जैसे हमने इन कंडीशन को समझा, तो हमें समझ आया कि क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस। अब देखो, यूजुअली मैं क्या करता हूं, परसेंटेज की जो वैल्यूज होती हैं उन्हें फ्रैक्शन में लिखता हूं, लेकिन यहां पे मैं उल्टा करूंगा। उसका रीजन क्या है आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। यहां पे मैं जो फ्रैक्शनल वैल्यू है इनको मैं, या ये जो परसेंटेज वैल्यू है इनको मैं फ्रैक्शन में ना लेकर पॉइंट्स में लेना प्रेफर करूंगा। ठीक है, अभी उसका रीजन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, पहले इन्हें थोड़ा सा सॉल्व करना। तो देखो, मेरे को जहां पे दिख रहा है पहला जो कंडीशन थी वो थी 37.125% ऑफ P इज इक्वल्स टू R, ये गिवन है। अच्छा, 37.125% को मैं लिख सकता हूं 0.37125 ऑफ P, लिख सकता हूं भाई। देखो, परसेंट का मतलब अपॉन 100 और 3 जीरो और लगेंगे तो टोटल 5 जीरो आ जाएंगे, यानी 5 जीरो के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 4 5 ये लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू R। चलो, ये चीज समझ आ रही है, ठीक। एक और कंडीशन मुझे यहां पे गिवन थी, वो कंडीशन थी कि S जो था वो 12/25 था, किस चीज के, Q के। ये कंडीशन हमें गिवन है ना, S इज इक्वल्स टू 12/25 ऑफ Q। ठीक है, ये हमें पता चल चुका। अच्छा, 1/25 अगर मैं कहूं तो कितना होता है, 0.04। उसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 4 48 आ जाता है, यानी S इज इक्वल्स टू, मैं ये भी कह सकता हूं 0.48 ऑफ Q कह सकता हूं, राइट। ये भी मुझे समझ आ रहा है। एक और कंडीशन थी, वो कंडीशन तो सिंपल है कि हमें गिवन थी, लेट मी चेक, R इज इक्वल्स टू S प्लस 582540 और Q इज इक्वल्स टू, अच्छा, Q इज इक्वल्स टू 34% ऑफ P, तो 34% को 0.34 ऑफ P लिख सकता हूं, राइट। तो Q इज इक्वल्स टू, एक और चीज मैं यहां पे लिख सकता हूं कि Q जो होगा वो इज इक्वल्स टू 0.34 ऑफ हमारा P, ये चीज मैं कह सकता हूं। अब Q और P हमें यहां पे पता चल चुका है, उनके बीच में रिलेशन, P और R के बीच में रिलेशन पता है, S और Q के बीच में रिलेशन पता है, और एक रिलेशन हमें पता है R और S के बीच में, राइट। अच्छा, अभी अगर हम देखो, हमें एक और चीज यहां पे जो गिवन है मैं यहां पे लिख देता हूं, जो हमें गिवन है कि R इज इक्वल्स टू S प्लस 582540। यहां पर जो S है, राइट, उसकी जगह मैं ये रख सकता हूं 0.48Q, तो मैं कह सकता हूं कि जो R होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा 0.48Q के बराबर हो जाएगा, प्लस 582540। यहां तक मुझे समझ आ रहा है। मैं इसे एक इक्वेशन का नाम देता हूं, से सपोज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी मुझे एक और चीज पता है कि R इज इक्वल्स टू कितना है, 0.37125P, तो R की जगह मैं ये पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, तो मैं पुट कर देता हूं R की जगह 0.37125P is equals to 0.48Q plus 582540। डुएबल है, बिल्कुल सिंपली समझ आ रहा है। अभी इस इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं, चलिए, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना चाहिए, अब अगर मैं देखूं Q की जो वैल्यू है, राइट,
हमें एक और चीज पता है कि Q की जो वैल्यू है वो है 0.34p। तो Q की जगह मैं 0.34p रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। Q की जगह मैं 0.34p रख सकता हूं, तो मैं वो पुट कर लेता हूं। तो मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, 0.37125p इज इक्वल्स टू 0.48 इंटू Q की जगह मैं रख देता हूं 0.34p प्लस 582540। डुएबल है, सिंपल है ना। अच्छा, अभी तक हमें जो देखने में लग रहा है कि अभी क्वेश्चन थोड़ा सा जिस वे में हम जा रहे थे उस वे में हमें दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जिसमें सिर्फ p ही एक वेरिएबल है और हम इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो 34 को अगर हम 48 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा, देखो 8 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 32 और 4 4 16, यहाँ पर 3 कैरी 3 था 32, 4 3 जा 12 और 12 प्लस 4 16, तो 16 0.1632 p ये आ जाएगा प्लस 582540 इज इक्वल्स टू 0.37125p। यहां तक अभी तक समझ आ रहा है सब कुछ। ये जो है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, राइट। तो मेरा आंसर यहां पे आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो 5, तो ये तो 5 का 5 ही रहेगा, राइट। और 2 में से 2 गए 0 हो गया, यहाँ पर बच गया 11, यहाँ पर आ गया 8, फिर यहाँ पे बच गया 6, तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 2। 0.20805 इज इक्वल्स टू 58, सॉरी यहाँ पे p भी रहेगा, है ना, क्योंकि p तो है ही, 582540 ये रहेगा। तो p की वैल्यू, इसको मैं यहां जाके डिवाइड कर दूं तो p की वैल्यू आ जाएगी, तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा 582540 अपॉन 0 पॉइंट, तो पॉइंट मैं सब जीरो ऊपर ले जा लूंगा, 20805 और इनटू जो पॉइंट था इसका यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसके पीछे आ जाएंगे 5 0, राइट। यही होने वाला है। p की वैल्यू मेरी ये आ जाएगी। अब देख लेते हैं ये सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सॉल्व होता हुआ तो दिख रहा है मुझे। 5 से कट रहा है, कुछ और बड़ी वैल्यू से कट सकता है क्या? चलो 5 से ही काट के देखते हैं। तो ये कट रहा है 5 से, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, कैरी 3, 5 6 जा 30 एंड 5 1 जा 5, 4 1 6 1 ये हो गया। ये भी कट रहा है कंप्लीट। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कैरी 3, 5 6 जा 30, कैरी 2, 5 5 जा 25, फिर 0 आ जाएगा एंड 5 8 जा 40 हो जाएगा। यहां तक तो ये होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, और किसी के टेबल से ये कट रहा है क्या मुझे अगर मैं देखूं तो देखते हैं। ये 19 से कट सकता है, देखते हैं करके। 19 2 जा 38, कैरी 3, 19 1 जा 19, तो यहाँ पे बन गया था 36, 19 9 जा 171, राइट। तो बिल्कुल हो रहा है ना। तो ये तो हट गया, ये भी कट सकता है 19 से करके देखते हैं। तो 19, तो 19 6 जा 114 ये हो जाएगा। फिर बचेगा यहाँ पे 2, तो 19 1 जा 19 आ जाएगा। फिर 25 था, 25 में से 19 जाएंगे तो 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 60। तो 19 3 जा हो जाएगा हमारे पास 57, फिर बचेगा 3 और 19 2 जा होता है 38, तो 6132 ये आ गया। तो 2196132 किससे कटेगा? 9 9 4 9 9 8 9 8 जा और 28 से, देखो 28 से ये डायरेक्टली जा रहा है, ठीक है। 219 इंटू 28 इज नथिंग बट 6132, राइट। तो क्योंकि 28 इंटू 9 होता है 252, तो लास्ट में 2 आ जाएगा, तो लास्ट ये बचेगा 25। 28 इंटू 1 तो 28 ही होगा। 28 प्लस 25 अगर मैं करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा
53, तो यहां पर आ जाएगा 3, कैरी आ जाएगा 5, फिर 28 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारा 56, और 56 प्लस 5 61 आ जाएगा, तो देखो 6132 ऐसे है, ठीक है। तो 21 28 जा, अच्छा 28 और यहाँ पे पीछे है 5 0, यानी जो P की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 28123450। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 28 लाख वैल्यू है P की। ये हमें क्लियर हो गया, आई होप सबको समझ आया होगा ये वाली बात, ठीक है। चलो अब P की वैल्यू आ गई, तो P की वैल्यू आ गई तो हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। Q की वैल्यू क्या है 34/100, यही तो है। तो Q की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो Q इज इक्वल्स टू 34/100 ऑफ 28 लाख, राइट। तो ये 2 0 कट जाएंगे और 28 इंटू 34 करना है, तो 28 इंटू 34, तो 34 4 8 4 32 ये आ गया, और 8 3 24 4 2 8 और 3 ये हो गया 5, और 4 3 2 6 प्लस 3 ये हो गया 9 952 हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। और इसके पीछे 3 0, तो Q की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, राइट। Q की वैल्यू आ चुकी है, P की वैल्यू हमने निकाल ली है, Q की वैल्यू भी आ चुकी है, और अब हम क्या निकाल सकते हैं, हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर Q की वैल्यू आ गई तो, क्योंकि S क्या है 12/25 ऑफ Q, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं पूरे कंप्लीट को और यहां पे लिख देता हूं। देखो P की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है 28 लाख 1 100 1000 10,000 लाख 10, ठीक है। और अभी अभी हमने Q की वैल्यू निकाली है, जो कि निकाली थी हमने 952 000। अब हम निकालने जा रहे हैं S की वैल्यू। तो S की वैल्यू अभी अभी हमने देखा था, S इज नथिंग बट 12/25 ऑफ Q। तो 12/25 ऑफ Q जो है वो है 952 000, ये गिवन है, ठीक है। तो इसको मैं काट सकता हूं और ये हो जाएगा 4, 12 4 जा होता है 48, तो 48 इंटू 952 ये करके देखते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, और एक 0 और मिल जाएगा, तो लास्ट में एक 0 आ जाएगा, तो 8 2 जा तो 16 आ जाएगा ये, और 8 5 जा 40, 4 2 जा 8 और 1 9, तो ये हो गया 9, और फिर हो जाएगा 5 4 जा 20, 8 9 जा 72, और ये 0 हो गया, और यहाँ पे कैरी आ गया, तो ये हो गया 6, और फिर आ जाएगा हमारा 9 4 जा 36, ये 0 हो जाएगा, 36 प्लस वो 45 आ गया, 456960, 456960। तो S की वैल्यू हमारे आ चुकी है 456960, ये हमारे पास S की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा हमारे पास R की वैल्यू भी आ सकती है, क्योंकि R की वैल्यू हम अगर देखें तो S प्लस 582540 है, तो S में अगर मैं 582540 ऐड कर देता हूं, S में अगर मैं 582540 ऐड कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो 0, ये भी 0 आ जाएगा, 9 प्लस 5 प्लस 1, तो 9 प्लस 6 15 हो गया, 6 प्लस 2 8 और 1 9 आ गया, राइट, और 8 प्लस 5 13 हो गया, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10, तो 1039500, 1039500, ये हो गई मेरे पास R की वैल्यू। तो आई होप मुझे एक क्लियर पिक्चर मिल चुकी है, P कितना है, Q कितना है, S कितना है और R, ठीक है। अच्छा P था क्या, उसको देखते हैं। P क्या है, P है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइंट। तो मुझे पता चल चुका है मेरे पास 28 लाख एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, 28 लाख एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, उसमें से फीमेल एम्प्लॉय कितनी थी, फीमेल एम्प्लॉय थी 9,52,000, ये थी मेरे पास फीमेल एम्प्लॉय। अगर मैं बात करूं आर की, आर क्या है, मेल एम्प्लॉय ज्वाइन इन द कंटेंट डिपार्टमेंट। कंटेंट डिपार्टमेंट में कितने मेल एम्प्लॉय थे, जो कि होगी आर की वैल्यू, और आर की वैल्यू है मेरी 1039500,
39,500। ये हो गई मेरे पास आर की वैल्यू। और अगर मैं बात करूं एस की, तो एस है मेरे पास 456960, 456,960। ठीक है, यहां तक मेरी पिक्चर क्लियर हो चुकी। अच्छा, अगर मैं एक चार्ट बनाता हूं तो देखो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, उसमें से कुछ होंगे मेल और कुछ होंगे फीमेल। फीमेल मुझे पता है कितने टोटल, तो मेरे पास पता चल चुका है कि 28 लाख है, जिसमें से फीमेल है 9.52 लाख। तो जो रिमेनिंग होंगे वो क्या होंगे, मेल होंगे। ये तो मुझे समझ आ रहा है, राइट भाई। अगर 28 लाख है, उसमें से कुछ फीमेल है और कुछ क्या है, बाकी बचे हुए मेल होंगे। ठीक है, ये समझ आ रहा है। अच्छा, ये जो फीमेल है ये भी दो डिपार्टमेंट में जाएंगे, राइट, दो डिपार्टमेंट में जाएंगे। एक तो जाएंगे कंटेंट डिपार्टमेंट में और एक जाएंगे सेल्स डिपार्टमेंट में। सिमिलरली, अच्छा मेल निकाल लेते हैं भाई, 9,58,000 ये हैं, तो बचे हुए क्या होंगे, 18 लाख और 48,000। 18,48,000 जो होंगे वो क्या होंगे, मेल होंगे, जब इतनी फीमेल है। अभी जो फीमेल है इसमें से कुछ कंटेंट में जाएंगी, कुछ सेल्स में जाएंगे। सिमिलरली ये जो मेल है इसमें भी कुछ कंटेंट में जाएंगे और कुछ सेल्स में जाएंगे। ये तो क्लियर हो रही बात। ठीक है, आई होप ये सबको समझ आ रहा हूं। चलिए तो देखते हैं। अब ये जो आर दिया है ये क्या है, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय ज्वाइन कंटेंट। तो कंटेंट का तो मुझे पता है कि 10,39,500 लोगों ने कंटेंट ज्वाइन किया। तो 18,48,000 में से 10,39,500 लोगों ने क्या ज्वाइन कर दिया, कंटेंट। तो बचे हुए जो लोग होंगे उन्होंने क्या ज्वाइन किया हुआ, सेल्स। तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 10 और ये तो हो गया 8, तो 8 आ गया, इधर हो गया 40, तो 40 में से तो 0 हो जाएगा, और फिर 48 की जगह 8 और 5, 80,08,500 सेल्स में होंगे, मेल्स में। ये समझ आ रहा है। तो मेल की स्टोरी मुझे पता चल चुकी है। अब मैं फीमेल की स्टोरी बना लेता हूं यहीं पर। ये मेल की स्टोरी है। फीमेल मुझे पता है 9,52,000 टोटल है, उसमें से कुछ कंटेंट में है, कुछ सेल्स में है। यहां पे लिखा हुआ है मेल, जो फीमेल है जो सेल्स में है वो कितनी है, 4,56,960। इतनी फीमेल है जो कि सेल्स में है, राइट। तो जो बची हुई होंगी वो किस में होंगी, वो कंटेंट में होंगी। तो मैं 9,52,000 से इसे माइनस करता हूं तो कितना आएगा, देख लेते हैं। 0, फिर 6 तो ये हो जाएगा 4, फिर 9 तो ये हो जाएगा 0, फिर है ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 9 और ये आ जाएगा 4। 4,95,040 जो फीमेल होंगी वो क्या होंगी, वो होंगी कंटेंट डिपार्टमेंट। तो अब मेरी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी, पूरा जो ये मेंस का फनल डीआई थी वो मेरी सॉल्व हो चुकी। अब आइए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस। तो वैल्यू ऑफ एस क्या है वो हमने सॉल्व कर ली थी। 456,960 हमारे पास आ गया 456,960। और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज ज्वाइंड इन सेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय ज्वाइंड इन कंटेंट। तो हमें निकालना है मेल जिन्होंने सेल्स ज्वाइन की माइनस फीमेल जिन्होंने कंटेंट ज्वाइन किया। जो भी ज्यादा होगा वो पहले आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कहा है ना, उनके बीच का डिफरेंस पूछा है। तो देख लेते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। मेल जो सेल्स में है वो कितने हैं, मेल जो है जो सेल्स में है वो है 8,85,000 और फीमेल जो कंटेंट में है वो है 4,95,040। तो इनका डिफरेंस कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाना चाहिए, राइट। तो करके देखते हैं। तो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। तो देखो 0 से 0 जाएगा तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 6, है ना, 4 हो गया। 5 में से 0 तो वहां पे कैरी ले लिया गया था, तो ये हो जाएगा मेरा 4। ठीक है, फिर यहाँ पे बचा मेरा 8, 8 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 3, फिर यहाँ पे 0 है, 0 में से अगर 9 जाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 7, 7 में से 4 गए तो 3 बचेगा। तो 313460, 313460 मेरा आंसर आना चाहिए। 313460 यानी ए मेरा आंसर होगा, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ पी एंड क्यू। तो सिंपल सा क्वेश्चन है,
P और Q की वैल्यू का एवरेज निकालने के लिए दिया हुआ है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए एक और देख लेते हैं। If 30% of the number of male employees joined in the content department are fresher and Y% of the number of female employees joined in the content department are fresher, the sum of the number of fresher employees joined in the content department is this. Find the value of Y. तो Y की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। दिस इज अगेन बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा और देखूंगा कितने एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाते हैं। मैं दोबारा दिखा देता हूं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पी और क्यू का एवरेज निकालना है। पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत टफ नहीं है तो बहुत सिंपल, बट इसे भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपको फनल जो डीआई है इसमें अब कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। राइट, इट्स जस्ट लाइक एक टेबल डीआई है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में। राइट, तो इस तरह के कुछ और डीआई के वीडियोस अभी इस चैनल पे आने वाले हैं, आप ताकि अपडेट रहें। तो इसीलिए प्रेस द बेल आइकन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।